लड़के ने लापरवाही से 50 लाख की लॉटरी टिकट फेंक दी क्योंकि वह जो चाहे पा सकता था। हालांकि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग थी, लेकिन इस सादगी के पीछे एक अजीब सी किस्मत छुपी थी। हाई स्कूल में उसने अपने दोस्त का टैबलेट चुराया था। 3 साल बीत गए लेकिन किसी को पता नहीं चला। कॉलेज में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से छुपकर सीनियर लड़की के साथ रहना शुरू किया और कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में वो गलती से एक सीरियल किलर बन गया, लेकिन घबराहट में छोड़े गए सबूतों को ऊपर वाला हमेशा किसी ना किसी अजीब तरीके से मिटा देता था। कुछ लोग कहते थे कि वो किस्मत वाला है, तो कुछ कहते थे कि वो किसी शैतान की कठपुतली है, लेकिन इस किस्मत के पीछे एक दर्दनाक अतीत भी था। हाई स्कूल में डेविड बुलिंग का शिकार था। उसे रोज अमीर लड़के बुरी तरह परेशान करते थे। बाद में उसने मुश्किल से मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और अब वो एक स्टोर में पार्ट टाइम काम करता है और अपनी छोटी सी सैलरी से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उस रात एक हादसे ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उस दिन डेविड हमेशा की तरह नाइट शिफ्ट कर रहा था। वो वीडियो देखकर टाइम पास कर रहा था। तभी एक नशे में धुत बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने सिर्फ 10 रुपए की सिगरेट खरीदी, लेकिन वो डेविड पर धौंस जमाने लगा। वो न सिर्फ बदतमीजी से बात कर रहा था, बल्कि उसने बहुत ही अपमानजनक इशारे भी किए। ये वही लोग हैं जो तुमसे प्यार का नाटक करते हैं लेकिन अंदर से बहुत बुरे हैं। हाँ, वही लोग। डेविड ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से को पी गया। सर्विस सेक्टर के एक छोटे कर्मचारी के रूप में चुपचाप बेइज्जती सहना जैसे उसका काम था। जब बात बिगड़ने ही वाली थी तब बूढ़े आदमी का एक साथी अंदर आया। वो हट्टा कट्टा अंकल तुरंत पैसे देने लगा और डेविड से माफी मांगने लगा। उस आदमी को इतना शरीफ देखकर डेविड ने भी उस बूढ़े को माफ कर दिया। आखिरकार शिफ्ट खत्म हुई और डेविड ने अपने मैनेजर से एक हथौड़ा मांगा जो गेम खेल रहा था। वो अपनी नई खरीदी हुई पेंटिंग को अपने कमरे की दीवार पर लगाना चाहता था। वो पेंटिंग उसके लिए आजादी की एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि नर्क का दरवाजा खोलने वाला था। घर वापस जाते समय किस्मत ने एक बार फिर डेविड के साथ एक क्रूर मजाक किया। उसने देखा कि वही शराबी बूढ़ा आदमी जो अभी स्टोर में हंगामा कर रहा था अब सड़क किनारे कीचड़ की तरह पड़ा सो रहा है। काफी सोचने के बाद डेविड ने फैसला किया कि वह इस मामले में नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो गली के कोने पर मुड़ा, उसने देखा कि जो आदमी अभी बूढ़े का बिल चुका रहा था वो शरीफ अंकल। इस अजीब सी बात ने डेविड को हैरान कर दिया। उसे अचानक बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने तो कुछ बुरा नहीं किया था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन डेविड हमेशा की तरह डरपोक बना रहा। वो सामने से कुछ नहीं बोल पाया, बस पीछे से उस आदमी को चिढ़ाने वाला इशारा किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस आदमी के ठीक सामने एक शीशा लगा था। वो आदमी पागलों की तरह डेविड को पीटने लगा। उसका हर एक मुक्का डेविड के आत्मसम्मान को कुचल रहा था। इस भयानक दर्द ने डेविड की पुरानी यादों को ताजा कर दिया। हाई स्कूल में अमीर लड़कों द्वारा किए गए टॉर्चर की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उस समय उसने सिर्फ चुपचाप सब कुछ सहा था, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। शायद इतने सालों का दबा हुआ गुस्सा इस पल बाहर आ गया। डेविड ने अपने बैग से वो हथौड़ा निकाला जो उसने पेंटिंग टांगने के लिए लिया था और जोर से उस आदमी के सिर पर मार दिया। इस भारी वार के साथ ही डेविड को तुरंत होश आ गया। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। सिर पकड़े हुए वो आदमी तुरंत नहीं मरा, बल्कि वो कुछ बड़बड़ाता रहा और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरकर पूरी तरह से शांत हो गया। तभी आसमान से तेज बारिश होने लगी। ठंडा पानी खून के धब्बों को धो रहा था और साथ ही डेविड के उलझे हुए दिमाग को भी शांत कर रहा था। जब डेविड डर के मारे कांप रहा था, तभी एक औरत अपने कुत्ते को घुमाते हुए उसकी तरफ आई। उस पल डेविड के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसने अपने मुंह को कसकर पकड़ लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। किस्मत से वो औरत अंधी लग रही थी। वो बिना कुछ महसूस किए डेविड के पास से गुजर गई, लेकिन उसके कुत्ते ने लाश को सूंघना शुरू कर दिया। शुक्र है कि उस अंधी औरत ने अपने कुत्ते को